अंधविश्वास और विश्वास दोनों में अंतर तो बहुत है, मगर कभी कभी कुछ कहानियां हमें ऐसी सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर इसे विश्वास कहें या अंधविश्वास समझ ही नहीं आता। हाल ही में हमने कुछ ऐसी ही कहानी देखी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका नाम है दहन। इसमें दिखाया गया कि एक सरकारी अधिकारी अवनी शिलासपुरा गांव में माइनिंग के प्रोजेक्ट के लिए जाती है, तो वहां उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां माइनिंग करनी होती है वो एक पुराना मंदिर होता है जो कि श्रापित है। उस मंदिर में एक मायावी वास करता है और अगर मंदिर को कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो मायावी पूरा शिलासपुरा बर्बाद कर देगा। अवनी तो ऐसी बातों को मानती ही नहीं थी और उसने शिलासपुरा में माइनिंग का काम शुरू करवा दिया था। अवनी के साथ भी ऐसी अजीबोगरीब चीजें होने लगी। जब उसके आसपास के लोग मरने लगे तो उसे लगा कि शायद वो श्राप सच है और अब उसकी मृत्यु भी तय यही है। ऐसी ही कहानी है अशोक पाटिल की। अशोक पाटिल जो कि शिक्षक विभाग के अधिकारी थे, उनका काम होता था कि छोटे गांव और कस्बों में जाकर वहां की स्कूल और शिक्षकों का मुआयना करें। ऐसे ही उन्हें उत्तर प्रदेश के एक गांव विकासपुरा में सर्वे करने का काम मिला। अशोक अपने एक सहकर्मी प्रताप के साथ गांव के स्कूल में गए। वहां उन्होंने स्कूल के अधिकारियों से और बच्चों से बात की। शाम तक उन्होंने अपना आधा काम पूरा कर लिया था। शाम को स्कूल छूटने के बाद अशोक स्कूल के हेडमास्टर से मिले और उन्होंने कहा कि अब हम कल आएंगे, पर हेडमास्टर ने उन्हें कहा कि कल तो स्कूल की छुट्टी है। ये सुनकर अशोक को हैरानी हुई, क्योंकि कल ना तो इतवार था और ना ही कोई त्योहार। हेडमास्टर ने कहा कि कल ग्रहण है। बरसों पहले एक तपस्वी ने इस गांव को श्राप दिया था, जिसके कारण जब भी कोई ग्रहण में अपने घर से बाहर निकलता है उस पर बुरी ताकतों का असर हो जाता है। अशोक ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की दहन सीरीज में अवनी ने किया था। तभी हेडमास्टर ने कहा, मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जब मैं इस गांव में नया आया था तो मैं भी इन चीजों को नहीं मानता था। एक बार ऐसे ही ग्रहण के दिन, जबकि स्कूल को छुट्टी दी गई थी, मैं अपना कुछ काम करने स्कूल आया। अपने ऑफिस में बैठकर मैं काम कर रहा था। गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा और एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे घूरे जा रहा है। मैं डर गया और मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी पास की ही एक कक्षा से मुझे बच्चों की आवाज आने लगी। इस बात से तो मैं हैरान था कि छुट्टी के दिन बच्चे कक्षा में कैसे आए। मैं उस कक्षा के पास गया तो आवाज और बढ़ गई। जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक कक्षा का दरवाजा बंद हो गया। मैं डर गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे हाथ की 2 उंगलियां टूट चुकी थी, पर शुक्र है कि मैं बच गया था। तब से मैं ग्रहण के दिन घर से बाहर नहीं निकलता। ये कहानी सुनकर अशोक और प्रताप सहम जरूर गए थे, पर अभी भी उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। हेडमास्टर ने कहा कि चलो देर हो गई है, मैं चलता हूँ, पर कल आप भी घर में ही रहें। ऐसा कहते हुए हेडमास्टर ने अशोक जी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो अशोक ने देखा कि हेडमास्टर के हाथ की 2 उंगलियां सच में टूटी हुई थी। अशोक ने कांपते हुए उससे हाथ मिलाया और हेडमास्टर वहाँ से चले गए। अगले दिन अशोक और प्रताप ना चाहते हुए भी पूरा दिन घर में गुजार रहे थे। तभी अशोक ने कहा कि प्रताप, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए। इस पर प्रताप ने कहा कि छोड़िए ना सर, एक दिन घर में गुजार लेते हैं। अशोक ने कहा, लगता है तुम भी उस हेडमास्टर की बातों में आकर डर गए हो, पर मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं बाहर जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन सी शक्ति रोकती है। अशोक घर के बाहर निकला और आंगन में जाकर बैठ गया। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि पूरा गांव मातम मना रहा हो। प्रताप अशोक को अंदर बुला रहा था, मगर अशोक ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तभी अचानक अशोक को एक जोर का झटका लगा, जैसे कि कोई साया उसके शरीर के आर पार गया हो। थोड़ी देर के लिए अशोक सुन्न हो गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। अशोक वहाँ से उठकर घर के अंदर आ गया और बेहोश हो गया। जब प्रताप ने उसे पानी मारकर जगाया तो उसे होश आया। प्रताप ने कहा, मैंने कहा था ना कि मत जाइए बाहर, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। इस पर अशोक ने कहा, अरे वो धूप ज्यादा थी, इसीलिए थोड़ा चक्कर आ गया, और कुछ नहीं।
उसी रात जब दोनों सो रहे थे, तभी अशोक को प्रताप के चिल्लाने की आवाज आई। अशोक की नींद खुली और उसने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक तपस्वी जिसके चेहरे पर बाल बिखरे थे, बालों के बीच में सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थी, पूरा बदन कटा हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था, और वो तपस्वी प्रताप के ऊपर बैठा था। अशोक के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तपस्वी ने एक बार अशोक की ओर देखा और उसने प्रताप का हाथ पकड़ा और एक झटके में अपने मुंह से प्रताप की एक उंगली तोड़ ली। प्रताप दर्द से चीख उठा। प्रताप की उंगली उसके मुंह में थी और उससे खून टपक रहा था। अपने मुंह से उंगली निकालकर उंगली से आने वाले खून से तपस्वी दीवार पर कुछ लिखने लगा। अशोक मानो किसी जिंदा लाश की तरह ये सब देख रहा था। प्रताप डरा हुआ अपने जख्मी हाथ लेकर एक कोने में भगवान को याद कर रहा था। एक अक्षर लिखने के बाद तपस्वी ने कहा कि खून तो खत्म हो गया। पलक झपकते ही वो प्रताप के पास आया और उसका हाथ पकड़ा। एक झटके में उसने अपने मुंह से उसकी दूसरी उंगली तोड़ ली। प्रताप फिर दर्द से चिल्ला उठा। यहाँ अशोक को भी अपनी मौत सामने दिख रही थी। तपस्वी ने दीवार पर खून से श्राप लिखा और अशोक की तरफ देखकर वो जोर से हंसने लगा। अशोक डर के मारे जोर से चीख उठा। तभी वहां प्रताप आया और उसने अशोक को जगाते हुए कहा, सर क्या हुआ? अशोक ने देखा कि वहां तपस्वी नहीं है और प्रताप का हाथ भी सही सलामत है। उस रात से अशोक को अक्सर ऐसे दौरे पड़ने लगे। उसे सच्चाई और भ्रम का अंतर समझना बंद हो गया। प्रताप उन्हें लेकर वापस शहर चला गया, मगर जाते जाते उसके मन में गांव, श्राप, ग्रहण ये सारी बातें घूम रही थी। दिमाग तो इन बातों को मान नहीं रहा था, पर आंखों देखा सच भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।